हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, मैं ये इस 1000 पजल की सीरीज में आपको बता दूं, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो देखो गाइस, इसमें क्या है, आपका क्या है, देखो जस्ट अ मिनट गाइस। देखो, इसमें क्या है, 1000 पजल की सीरीज में मैं क्या करता हूँ, डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे ये क्लास की आपकी टाइमिंग है गाइस। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ, चाहे अभी प्री लेवल के पजल हो, चाहे आपके मेंस लेवल के पजल हो, हर प्रकार के पजल को मैं कवर अप करता हूँ गाइस। ठीक है, डे हमारा 45 है आज। ठीक है, सॉरी 46 होगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने टारगेट किया है आपकी, चाहे किसी भी प्रकार की पजल हो, प्री लेवल की हो, मेंस लेवल की हो, मैं हर प्रकार के पजल को कवर अप कराऊंगा। बट अभी हमारा क्या है, एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट है और ईएसआईसी का आपके एग्जाम है, एमटीएस स्टेनो और यूडीसी के। तो इसके लिए मैंने टारगेट किया है कि अभी मैं आपको जस्ट प्री लेवल की पजल्स कराऊं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी मतलब इसकी टिप्स होनी चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारा नेक्स्ट एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट और ईसीआईसी के बाद हमारा क्या होगा, आपका एसबीआई नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है guys। ठीक है, चलिए देखो, अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है, 93 पजल्स है आज की। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि मेरे पास 12% दी है इसने, आज सिटिंग इन इक्वल टू पैरेलल रोज, मतलब दो पैरेलल रोज के अंदर बैठे हैं। अब पैरेलल रोज के अंदर बैठे हैं मतलब इसमें क्या होता है, कुछ पर्सन आपके रो वन में बैठे होते हैं, कुछ पर्सन आपके रो टू में बैठे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ पर्सन का फेस क्या होता है आपका नॉर्थ की तरफ होता है और कुछ का फेस आपका साउथ की तरफ होता है। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए खुद ट्राई करना नहीं बनता है, देन मेरा सोल्यूशन देखने गाइस। और आपको एक चीज बता दो, अनवांटेड साउंड को कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस। ठीक है, चलिए देखो, मेरे पास क्या है कि 12% दे रखे इसने, ये बोला है कि 12% है, आगे बोला है उसने ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड फेसिंग एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ द पर्सन, रो टू आर फेसिंग ऑन द रो वन। ठीक है, ये आपको बोला है, मतलब क्या है कि देखो, कुछ पर्सन आपके ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब क्या है। अब इसमें ये क्वेश्चन क्या है कि जो मैंने पहले क्वेश्चन लिए थे उसमें क्या था कि आपके सबका फेस क्या होता था कि कुछ का नॉर्थ कुछ का साउथ, बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपके सबका फेस क्या है, मेरा नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो दो पैरेलल रोज है, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये हो गए मेरे रोज। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि रो वन में क्या है, एग्जैक्टली रो टू के सामने देखते हैं। अगर बोले ABCD आर ऑन द रो वन एंड रो टू में बैठे हैं आपके कौन से पी, देखो मैं क्या करता हूँ, सबका फेस नॉर्थ की तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, सबका फेस क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। चलिए इनका भी फेस क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था कि रो वन आर एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ द पर्सन रो टू, मतलब ये क्या होगी, आपकी रो टू होगी और ये होगी आपकी रो वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, ABCD F आर सिटिंग ऑन द रो वन, मतलब इस रो के अंदर बैठेंगे मेरे ABCD वाले और इसमें बैठेंगे मेरे PQRST और U, ये आपके बैठेंगे रो टू में। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, एस सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, मतलब यू के, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यू के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, मेरा एस बैठेगा, है ना। चलिए, अगर बोला कि आर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ यू, यू का पड़ोसी कौन नहीं होगा, मेरा आर नहीं होगा, ना तो वो लेफ्ट साइड आएगा ना ही वो मेरा राइट साइड आएगा। ठीक है जी, अगर बोला ई एंड डी आर नॉट नाइबर ऑफ एफ, तो एफ का एफ बैठेगा ना, उसका पड़ोसी ना तो मेरा ई होगा ना ही वो क्या होगा, मेरा डी होगा। ठीक है, चलिए, अगर बोला कि बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, मेरा वो बैठेगा बी। ठीक है, अगर बोला कि टी डज नॉट फेस डी, मतलब डी के सामने कौन नहीं आएगा, मेरा वो आएगा टी नहीं आएगा। ठीक है जी, अगर बोला है द वन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ क्यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब जो पर्सन आपका, देखो ये बोला है कि जो पर्सन आपका एफ के थर्ड लेफ्ट में, एक दो तीन, जैसे ये होगा सपोज, उसके सामने द वन हु सिटिंग फ्रंट ऑफ क्यू इज
थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब देखो जो पर्सन आपका क्यू के सामने है ना वो क्या होगा आपका थर्ड लेफ्ट ऑफ किसी को होगा एफ के होगा, ठीक है जी। अगर बोला द वन हु फ्रंट ऑफ आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में कौन सा पर्सन बैठेगा आपका, वो बैठेगा आपका आर, ठीक है। चलिए अगर बोला नाइदर एस नॉर यू सिट एनी एंड, मतलब ना तो आपका एस यहाँ पे आएगा ना मेरा यू यहाँ पे आएगा, ना मेरा यू यहाँ पे आएगा ना ही मेरा एस आएगा। तो देखो ये बोला था ना इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में, यू के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा मेरा एस, मतलब यू मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आएगा, और उसके थर्ड लेफ्ट में कौन होगा मेरा एस। तो एक दो तीन ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, एस की जगह हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, ताकि उससे क्या होगा मेरा जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। चलिए अब देखो आगे क्या बोला था कि जो आपका आर है ना वो यू का पड़ोसी नहीं होगा, तो आर मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, और ना ही मेरा क्या होगा आर आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो सपोज अगर आप आर को यहाँ पे लेते हो तो यही बोला था ना एक चीज ने कि जो पर्सन आपका ए के सेकंड राइट में बैठा है ना, मतलब सपोज अगर आप यहाँ पे लेते हो तो ये पॉसिबल है यहाँ पे, है क्या पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके थर्ड राइट में आएगा कोई, तो मुझे पता चल गया आर कंफर्म ये होगा, है ना। सॉरी रुकिए गाइस, हाँ ये हो गया ना, हाँ ठीक है। देखो आर के इमीडिएट जो आपके क्या एस का पड़ोसी आ गया, यू का पड़ोसी होगा नहीं, जो पर्सन आपका आर के सामने बैठा है ना वो क्या होगा ए के सेकंड राइट में होगा। ए के सेकंड राइट में कैसे पॉसिबल है आपका, यही तो पॉसिबल है ना, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम, ये हो गया मेरा, ठीक है, और ये भी हो चुका है तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ए के सेकंड राइट में जो पर्सन है वो आपका आर के सामने होगा, ठीक है जी। अब देखो आगे आगे क्या है आपका जो पर्सन आपके क्यू के सामने है ना वो एफ के थर्ड लेफ्ट में है। देखो सपोज अगर आप ये लेते हो तो ये क्या होगा उसके थर्ड लेफ्ट में पॉसिबल है, बट अगर आप इसको लेते हो तो ये क्यू के सामने तो पॉसिबल, सपोज क्यू को आप यहाँ पे लेते हो ये पर्सन वो होगा जो थर्ड लेफ्ट ऑफ किसके होना चाहिए एफ के, तो यहाँ पे पॉसिबल है एक दो, यहाँ तो दो ही पर्सन हो रहे हैं, तो मुझे पता चल गया ये किसकी जगह होगी मेरी क्यू की जगह हो जाएगी, और इसके सामने जो पर्सन बैठा है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ किसके होना चाहिए एफ के थर्ड लेफ्ट में हो गया ना, देखो एक दो तीन, ठीक है जी। अब देखो एक चीज चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, हमारा हो चुका है इसको हटा देते हैं, है ना, जो जो होता जाएगा उसको हम इरेज कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एफ का पड़ोसी ना तो डी होगा ना ही मेरा ई होगा, तो डी यहाँ भी नहीं आएगा और ई यहाँ भी नहीं आएगा मेरा, ना मेरा डी यहाँ पे आएगा और ना ही मेरा ई यहाँ पे आएगा, तो ये कंफर्म था कि या तो डी ई यहाँ आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। अब देखो डी को अगर सपोज यहाँ पे लेते हो तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं ना, तो मुझे पता चल गया डी कंफर्म हो गया यहाँ पे आएगा, है ना। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, बी होगा, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी आ गया, और ई यहाँ पे आ नहीं सकता तो ई मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया। अब देखो डी के सामने टी नहीं आएगा तो डी के सामने टी आ नहीं सकता, तो टी की जगह कंफर्म हो गई ये वाली हो जाएगी। बचाओ पर्सन कौन सा मेरा पी, तो पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और इसके अंदर कौन सा बचा पर्सन, देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए तो ये हो चुका है हमारा, तो क्या आ जाएगा मेरा वो लास्ट पर्सन, वो हो जाएगा मेरा सी, तो सी कंफर्म हो गया यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो इजीली आपका बन गया। इसमें क्या था थोड़ा सा मैंने क्या करा इसमें ट्रिक आपकी डाल दी, मतलब क्या था इसमें कैसे आते हैं पैरेलल में, देखो जब भी पैरेलल की बात करते हैं ना तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखो कैसे कुछ का फेस क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ठीक है, और कुछ का फेस क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, बट इसमें मैंने क्या किया सबका फेस क्या कर दिया नॉर्थ की तरफ हो गया गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो गाइस ये आपका आया है देर आर 8%, ये आपके दे रखे हैं आर डिफरेंट फ्लोर, ये आपकी फ्लोर बेस पजल है गाइस, ठीक है। देखो गाइस अब मैंने आपको बता दूं अगर आप पजल को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हो नो डाउट आपका क्वेश्चन देखो
क्या होता है, अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चन करते हो तो उसमें एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट में दो या तीन क्वेश्चन मिलते हैं। बट अगर आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में किसी को भी आप अटेम्प्ट करते हो तो उसके 5 क्वेश्चन आपको इजीली हो जाते हैं, और प्री में आपको इजी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप क्या करना, जो पहले पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को पहले करना, ठीक है। बॉक्स बेस्ड पजल आ जाए तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, बट बाकी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को आप क्या कर सकते हो, इजीली स्टार्टिंग में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और उससे क्या होगा, आपके 5 मार्क्स इजीली हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन देख, कोशिश करना 3 से 4 मिनट का टाइम तो देना गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो मेरे पास क्या बोला है उसने, 8% है, मतलब फ्लोर 1 से स्टार्ट होता है, और 8 ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है, और टॉप फ्लोर का नंबर 8 है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये मेरे फ्लोर हो गए। अब देखो इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से बोला है कि लव लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर। मतलब ये कंफर्म हो गया कि लव मेरा ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा, है ना, ऑड फ्लोर पे आएगा। बट उसने एक चीज बोला है कि वो थर्ड फ्लोर पे नहीं आएगा, तो लव मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे नहीं आएगा। तो लव की जगह एक बार देखो ये हो सकती है 1 फिफ्थ पे आ सकता है और 7 पे आ सकता है, ठीक है। मनीषा लिव इमीडिएटली बिलो लव, लव के जस्ट नीचे कौन रहेगी आपकी, वो आएगी मनीषा। तो देखो यहाँ से क्या पता चल गया कि लव मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि इमीडिएट बिलो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, दोनों केस बना लेता हूँ, ठीक है। एक बार लव क्या हो जाएगा मेरा 7th फ्लोर पे आ जाएगा, और उसके जस्ट बिलो क्या हो जाएगा मेरा, कौन रहेगी, मनीषा रहेगी, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, ये मेरा सेकंड। एक केस में क्या हो जाएगा कि आपकी लव आपका 5th फ्लोर पे आ जाएगा, और उसके जस्ट बिलो कौन होगा, उसके जस्ट बिलो आपकी मनीषा रहेगी, ठीक है। चलिए ये देखो यहाँ से हो गई कंप्लीट। तो आपको मैं यही बोलता हूँ, आप ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो डेफिनेट। अब इसमें मेरे क्या 2 ही केस बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसको कर लिया, अदरवाइज मैं फर्स्ट केस से या सेकंड केस से एक ही मैं केस को काबू करवा सकता था, बट मैं ऐसा करवा रहा हूँ कि आपकी बिल्कुल बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, इस आप इजीली हर प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो गाइस। देखो आगे बोला है कि, देखो इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ से बोला है कि मोर देन 2% लिव बिटवीन मनीषा एंड राम। जो आपकी मनीषा है ना, उसके बीच में और राम के बीच में मोर देन 2 का मतलब क्या है, मोर देन 2 का मतलब है कम से कम 3 तो रहेंगे, आप ज्यादा 4 भी रह सकते हैं। देखो ऊपर पॉसिबल है कि नहीं, 1, 2, 3 ये होगा कंफर्म, या तो फर्स्ट केस में राम आपका सेकंड फ्लोर पे आएगा या फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो मोर देन 1, 2, 3 पॉसिबल है क्या, यहाँ पे नहीं ना। तो इस केस में मुझे पता चल गया कि आपका राम ऊपर आएगा, 1, 2, 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा। सेकंड केस में कंफर्म हो गया राम मेरा 8th फ्लोर पे आएगा। बट फर्स्ट केस में मुझे पॉसिबिलिटी है मेरे पास, हम देखते हैं आगे। देर आर 6% लिव बिटवीन करण एंड राम। जो आपका करण है ना, उसके बीच में और राम के बीच में आपके कितने परसेंट रहेंगे, 6% रहेंगे। तो अब मैं चेक करता हूँ, देखो सपोज मैं क्या करता हूँ, राम को यहाँ पे लेता हूँ, है ना। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबल है क्या, 6% तो आ जाएंगे, बट करण की जगह पॉसिबल है नहीं, है ना। तो मुझे इस केस में पता चल गया कि मेरा राम क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर पे आएगा। तो राम मेरा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, ठीक है। और देखो अब करण और राम के बीच में 6% है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे टॉप फ्लोर पे आ जाएगा मेरा करण। सेकंड केस में देखो राम मेरे टॉप पर है, तो करण मेरा क्या हो जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि 6% है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया मेरा, इसको भी हटा देते हैं। जो जो होती जाएगी इन्फॉर्मेशन उसको इरेज करता रहूंगा गाइस में, ठीक है। चलिए अब देखो आगे बोला है कि आपका राहुल लिव्स इमीडिएट अबाउ परी बट बिलो नीतू। मतलब क्या उसने बोला है कि राहुल जो है ना इमीडिएट अबाउ परी के है, जहाँ जिस फ्लोर में परी रहते हैं ना उसके जस्ट अबाउ मेरा राहुल रहेगा,
बट राहुल है ना, वो आपका बिलो किसके रहेगा, नीतू के, नीतू के बिलो रहेगा, ठीक है जी। अगर बोला खुशी डज नॉट लिव अबाउ लव, लव के नीचे कहीं फ्लोर पे कौन रहेगी मेरी, खुशी रहेगी, ठीक है। वो इमीडिएट बिलो भी हो सकती है और एक या दो फ्लोर छोड़ के भी रह सकती है। आगे बोला परी डज नॉट लिव इमीडिएट अबाउ राम, जिस फ्लोर के आपका राम रहता है उसके जस्ट अबाउ मेरी परी नहीं आएगी, मतलब देखो यहाँ पे तो परी कंफर्म हो गया नहीं आएगी, है ना, और इस केस में इमीडिएट अबाउ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। अब देखो, आपके देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, परी के जस्ट अबाउ राहुल है, अगर परी आप यहाँ पे लेते हो तो राहुल पॉसिबल है। बट अगर आप परी को यहाँ पे लेते हो, इस केस में यहाँ पे जैसे सपोज अगर परी को यहाँ पे लेते हो और राहुल को यहाँ पे लेते हो तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। बट एक चीज बोली थी आपके नीतू के नीचे कहीं आपका राहुल रहेगा, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या नीतू की जगह, नहीं ना। तो मुझे पता चल गया इस केस में परी कंफर्म होगी, थर्ड फ्लोर पे आएगी, ठीक है। चलिए, कंफर्म हो गया थर्ड फ्लोर पे आएगी, है ना, और उसके जस्ट अबाउ मेरा कौन हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। और राहुल मेरा क्या है, नीतू के कहीं नीचे रहता है, तो ये आ जाएगी मेरी नीतू की जगह, ठीक है। और बचाओ पर्सन कौन है आपका, खुशी, तो खुशी मेरा सेकंड फ्लोर पे रहेगी। तो देखो ये राहुल के लव के नीचे है ना, तो ये मेरा आंसर हो गया है, ये कंफर्म है। बट मैं चेक करता हूँ सेकंड केस। देखो, अब देखो आप क्या कर सकते हो, परी और राहुल को यहाँ पे ले सकते हो, बट राहुल जो है नीतू के नीचे रहना चाहिए, तो मुझे पता चल गया, कंफर्म हो गया कि परी मेरी सेकंड केस में सेकंड फ्लोर पे आएगी और उसके अबाव मेरी क्या होगी, राहुल रहेगा। अब कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, बट एक चीज बोली थी, राहुल के नीचे कई फ्लोर पे आपकी खुशी रहेगी, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या खुशी की जगह, नहीं ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट केस से आएगा गाइस, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ गाइस, आपको ऐसी अप्रोच से सॉल्व करना है। अभी मैं क्या है देखो, जैसे जैसे हमारी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी ना, वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, लाइव मॉक लूंगा गाइस, उसमें आपको अपनी स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है। अभी मैं जस्ट फोकस कर रहा हूँ आपकी एक्यूरेसी पे, मैं स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं जस्ट फोकस कर रहा हूँ एक्यूरेसी पे गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया ना आपका, इसने बोला है कि एबीसीडी आर अ 7 एम्प्लॉय ऑफ साउथ दिल्ली ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये 7 एम्प्लॉय है जो साउथ दिल्ली ब्रांच में काम करते हैं, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एंड सीटेड अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी, मतलब अकॉर्डिंग टू सैलरी बैठते गाइस, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए हो गया। चलिए, देखो कितने परसेंट दे रखे हैं आपके, 7% है ना, तो मैं बना लेता हूँ 7, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और ये हो गए 7। इसको लास्ट में बना लेते हैं हम, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो अब मेरे 7% आ गए ना यहाँ से। अब इंफॉर्मेशन क्या बोली यहाँ से कि बी अर्न मोर देन डी एंड एफ, जो आपका बी है ना, वो किससे ज्यादा है, इसकी इनकम किससे ज्यादा है, डी और एफ से, ठीक है। चलिए, अगर बोला कि बी अर्न मोर देन ए बट नॉट हाईएस्ट, मतलब बी आपका हाईएस्ट इनकम नहीं होगी उसकी, बट ये कंफर्म है कि बी आपका मोर देन किससे है, ए से। चलिए, अगर बोला कि सी अर्न मोर देन डी, सी आपका किससे ज्यादा कमाता है, डी से ज्यादा कमाता है। द पर्सन हु अर्न सेकंड हाईएस्ट रिसीव द सैलरी ऑफ 60,000, मतलब सेकंड हाईएस्ट आपका यही है ना, उसकी सैलरी कितनी है आपकी, 60,000। और जो पर्सन आपका थर्ड लोवेस्ट है, उसकी अर्न सैलरी कितनी है आपकी, 48,000। थर्ड, थर्ड बोला ना, थर्ड लोवेस्ट आपकी 48,000, ठीक है। आगे बोला है कि ई अर्न लेस देन डी बट मोर देन एफ, ई की जो सैलरी है वो किससे कम है, डी से कम है, बट किससे ज्यादा है, वो आपकी एफ से ज्यादा है। जी अर्न 32,000, जी की सैलरी कितनी है आपकी, 32,000 है। तो ये कन्फर्म हो गया, जी मेरा यहीं पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। एफ इज नॉट लोएस्ट अर्नर, मतलब सबसे कम आपकी एफ ही नहीं होगी। ए अर्न मोर देन डी, ए की सैलरी किससे ज्यादा है आपकी, डी से ज्यादा है। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन दे दी सारी की सारी मैंने, और उसको पुटअप कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज जी को ले लेता हूँ यहाँ पे, अब जी का तो कनेक्ट हो रहा है कहीं और,
नहीं हो रहा ना। तो अब देखो सपोज मैं जी को ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब दो सैलरी ऑफ किसकी, ये भी मुझे पता चल गया कि देखो, देखो अब जो सैलरी है ना किसकी, आपकी ए की ज्यादा, किससे, ए की आप किसकी ज्यादा है, डी से ज्यादा है। और बी की आपकी डी से ज्यादा और एफ से ज्यादा है, और डी आपका ई और एफ से भी ज्यादा है, और बी आपका ए से भी ज्यादा है। तो मैं पॉसिबिलिटी चेक कर सकता हूँ, सपोज अगर मैं सपोज बी को यहाँ पे लूँ, है ना, बी आप किससे ज्यादा है, ए से, और ए आपका डी से ज्यादा है, तो ये आ जाएगा मेरे ए आपका किससे ज्यादा है, डी से हो गया, तो डी हो गया ये। डी आपका ई और एफ से ज्यादा है, ई और एफ से ज्यादा हो गया। बट देखो यहाँ पे क्या आ रही है, मेरी लोवेस्ट आ रही है गाइस, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए, है ना। अब हम चेक करते हैं दूसरा केस, सपोज जी को सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। कितनी है, 32,000 सैलरी है किसकी, जी की, है ना। अब देखो बी को सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, है ना। हाँ बी, बी को मैंने यहाँ पे लिया। अब बी किससे ज्यादा है मेरा, ए से ज्यादा है, और ए मेरा डी से ज्यादा है, और डी मेरा ई और एफ से ज्यादा है ना। देखो बी आपका ए से ज्यादा हो गया, ए आपका डी से ज्यादा हो गया। अब देखो एक चीज बोली थी यहाँ पे, क्या, ई आपका लेस देन बट मोर देन एफ, है ना। बट गाइस रुकिए, इसमें आपका एफ की जगह तो कंफर्म यही आ रही है ना, अदर तो कोई बन ही नहीं रही। और बी आपका उसने बोल दिया था, बी एन मोर देन ए बट नॉट हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं होगा। अब देखो ये आपका ई लेस देन डी है बट मोर देन एफ है, ई लेस देन डी बट मोर देन एफ। अब देखो ई यहाँ पे आएगा, एफ मेरा यहाँ पे आएगा, और कोई केस बन रहा है क्या गाइस, नहीं बन रहा ना। क्योंकि देखो आपका बी ए से ज्यादा है, ए मेरा डी से ज्यादा है, और देखो, रुकिए एक है ना, बी से ज्यादा डी हो गया ना। क्योंकि देखो बी आपका ए से ज्यादा है, ए आपका डी से ज्यादा है, और बी देखो डी से ज्यादा है ही, तो बी आपका ए से ज्यादा हो गया, और ए से ज्यादा डी हो गया, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, हमें, अब देखो, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। मैं चेक करता हूँ इसकी पॉसिबिलिटी गाइस। देखो हम क्या करते हैं, सपोज अब बी मेरा हाईएस्ट नहीं हो सकता, और एफ मेरा क्या है, लोवेस्ट नहीं हो सकता, उसने पहले ही बोल दिया। अब मैं सपोज क्या करता हूँ, बी को लेता हूँ यहाँ पे, है ना। अब देखो ये कंफर्म है कि, हाँ रुकिए रुकिए, जी की मेरी 32,000 थी ना, तो जी मेरा यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है ठीक है। हमने बीच में ले लिया था गलत, ठीक है ठीक है। देखो अब जी या तो यहाँ पे आ सकता है, और जी मेरा यहाँ पे आ सकता है, ये मेरी पॉसिबिलिटी है। बट अगर देखो बी आपका ए से ज्यादा है, ए से ज्यादा हो गया, ए आपका डी से ज्यादा है, ए आपका डी से ज्यादा हो गया, डी मेरा ई और एफ से ज्यादा है, तो ई और एफ से ज्यादा क्या है, ई मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ गया, और एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और जी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखो बीच में ले ली थी, ये गलती हमने कर दी थी। चलिए यहाँ से हो गया मेरा एकदम कंप्लीट, देखो ये हो गया। चलिए लास्ट पर्सन जो बचा है ना मेरा, चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम, है ना। चलिए ये सारा हो चुका है मेरा। अब देखो जी की आपकी कितनी सैलरी है, वो है 32,000। बचा हुआ पर्सन कौन सा है आपका, वो है सी, सी क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट। ये हो गया मेरे कंप्लीट। मैंने क्या कर दिया था, वो जो जी है ना आपका, वो यहाँ पे ले लिया था बीच में, मुझे पता था यहाँ से पीछे आएगा, मैंने बीच में ले लिया, वो मेरी गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। देखो गाइस यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको इन क्वेश्चन को हैंडल करना होगा गाइस, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चन गाइस। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। और मैं दोबारा बता दूं, इस क्लास की टाइमिंग आपकी मॉर्निंग में 9:30 बजे रहेगी, डेली आपको मिलेगी, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। और देखो आपका जो ESIC का है ना, मॉक नंबर यूडीसी के लिए,
मॉक नंबर 7 आपका मंडे को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। इसके लिए आज नहीं मिल पाया था, बट मंडे को मिल जाएगा। कुछ तबीयत खराब होने के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया था क्लास, नहीं ले पाया था गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।